बढ़ते आगे, चीन की हालत इस समय बेहद खस्ता है। जीडीपी ग्रोथ घट रही है, बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। सीधे तौर पर कहें तो हर बढ़ते दिन के साथ चीनी अर्थव्यवस्था का बुलबुला फूट रहा है। हालात तो यहां तक पहुंचे हैं कि सवालों से बचने के लिए ड्रैगन मुंह छिपाता फिर रहा है, अपने सालों पुराने रिवाज बदल रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी के दावेदार के रूप में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने इकोनॉमी के दम पर जिनपिंग की ललकार वक्त वक्त पर दुनिया को सुनाई देती रही है। उसका इरादा अमेरिका को पछाड़ देना था, लेकिन इसकी गूंज विपक्षियों के दम पर भारत में कई बार सुनाई दी है। उसी चमकते चीन के अंदर अब बदहाली दस्तक दे चुकी है। चीन की अर्थव्यवस्था उल्टे मुंह गिरती दिखाई पड़ रही है। हालात ये हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जिनपिंग से भी नहीं संभल रही और वो डूबने के कगार पर जा पहुंची है। चीनी इकोनॉमी के लक्षण दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। चीन पर निवेशकों का भरोसा घट रहा है, वहां बेरोजगारी बढ़ी है और दूसरों को कर्ज देते देते चीन अब खुद बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। पिछले कुछ महीनों से जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि चमचमाते चीन की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत और स्थिर नहीं है जितना दुनिया समझ रही थी। अब हालात ये हैं कि चीन के लड़खड़ाते कदम से वो अपने रिवाज बदलने पर मजबूर हो चुका है और उनके नेता सवालों से बचने के लिए मुंह छिपाते फिर रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दुनिया को हैरान कर दिया। 30 साल में यह पहली बार था जब चीन के प्रधानमंत्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द किया हो, क्योंकि चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा 30 साल पुरानी है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को चीन की सरकारी नीतियों का पता चलता है। घरेलू मांग में कमी होना, एक्सपोर्ट में कमी के साथ विदेशी निवेशकों का पलायन, चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पूरी तरह डैमेज। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.2% रही। ये दशकों में चीन की सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है। यहाँ बेरोजगारी 20% के पार निकल चुकी है, तो रियल एस्टेट कंपनियां नकदी की तंगहाली से जूझ रही हैं। हालात तो यहाँ तक जा पहुंची है कि कर्ज ना चुकाने की वजह से कई बड़ी कंपनियां पहले ही दिवालिया हो चुकी हैं। साल 2023 में देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर रहा है, जो कि साल 2022 की तुलना में 82% कम है। अब जिनपिंग बादशाहत बचाने की जुगत में लगे हैं और हाफती इकोनॉमी में ऑक्सीजन भरने और उसमें जान फूंकने की कोशिश में कई तरीके इजाद किए गए हैं। शुरुआत 2 सेशंस कार्यक्रम से की गई। सभी के मोबाइल पेमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब विदेशी पर्यटक एक बार में $5000 यानी करीब 4 लाख रुपए तक का मोबाइल पेमेंट कर सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट महज $1000 यानी 80,000 थी। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ में सेना ने विस्फोटक बरामद किया है। कठुआ के पंचग्रेन इलाके से यह विस्फोटक मिला है। बीएसएफ समेत पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में सेना को मिली है। कठुआ में सेना ने विस्फोटक बरामद किया है। कठुआ के पंचग्रेन इलाके से यह विस्फोटक बरामद किया गया है। बीएसएफ समेत पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कठुआ इलाके की, जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके की, जहां पंचग्रेन इलाके में पुलिस को, सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है और यहां से विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, बीएसएफ की टीम भी पहुंच गई है। और एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर पहुंच गए हैं और मंदिर में दर्शन भी कर रहे हैं। पीएम मोदी श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है और देखिए मंदिर परिसर की तरफ से जो पंडित हैं, पुजारी है, उनको भेंट भी दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से लाइव तस्वीरें
उज्जैनी मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासतौर पर आज बड़ी सौगात तेलंगाना को मिलने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री वहां उज्जैनी मंदिर पहुंचे। उज्जैनी महाकाली मंदिर, वहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियां हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और नया एफआईआर दर्ज हुआ। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। व्यस्त तहखाने की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दर्ज। ट्रस्ट ने कहा कि तहखाने की छत पर से गिर रहे लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को दी बधाई। दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार। आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, हम जैसे पहले थे आज भी और कल भी वैसे ही रहेंगे। हम जैसे पहले थे आज भी हैं कल भी रहेंगे और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर पलटवार। कहा, टीएमसी नेताओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब वो श्री राम के पवित्र मंदिर को भी अपवित्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आईटीबीपी जवानों के साथ किया भोज। जवानों को उपहार देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा। पीएम के कार्यक्रम का दिया ब्यौरा। कहा, कई ऐतिहासिक जगहों का करेंगे दौरा। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वानिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। वहीं शाह और नड्डा से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की है। ये बड़ी मुलाकात कहा जा रहा है। नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि के होर्डिंग्स में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने बसपा नेता की गोली मारकर हत्या की। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राम नाथपुरम में अन्ना द्रमुक ने विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन। 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल जारी। नोएडा के साइबर थम मॉल में बिल्डिंग का गेट गिरने से हादसा। हादसे में महिला घायल, बाल बाल बचा मासूम। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। परिवार ने नाराज होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में साइबर धोखाधड़ी करने वाले चीनी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 10 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ 66 लाख रुपए का सोना और 2 आईफोन जब्त किए।